जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्रंथि को। ये आपका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये थायराइड ग्रंथि जो होता है आपके गले में स्थित होता है। आपके गले में जो ये श्वास नली है लैरिंक्स के ठीक नीचे स्थित होता है, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे कि ये थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको बता दें कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव आयोडीन के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, आयोडीन के ऊपर। इसीलिए आजकल जो नमक का पैकेट आता है उस नमक के पैकेट पे आप देख सकते हैं आयोडीन युक्त नमक, ठीक है ना। रीजन क्या है कि आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपके थायराइड ग्रंथि में ठीक से नहीं बन पाता है, और जब ठीक से नहीं बन पाता है यानी कि आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। और जब आपके शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में बहुत सारे रोग होने लगते हैं। जैसे आपको एक बता दें, आपके गले में ही एक बीमारी होती है जिसका नाम है घेघा रोग। घेघा, या इसको हम गलगंड भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में ग्वाइटर रोग भी कहा जाता है, ग्वाइटर, ठीक है ना। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण आपको घेघा रोग होता है। इसमें होता क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का जब स्राव कम होने लगता है तो थायराइड ग्रंथि जो है वो सिकुड़ने लगती है और फैलने लगती है, और वहीं सिकुड़ने फैलने के कारण जो है गले में एक उभार सा बन जाता है, जिसी को हम घेघा रोग या गलगंड या गायटर रोग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण आपके शरीर में एक और रोग होता है जिसका नाम है क्रेटेनिज्म नामक बीमारी। क्रेटेनिज्म, ठीक है ना, क्रेटेनिज्म नामक बीमारी। इस बीमारी में आपको क्या होता है बता देते हैं, ठीक है ना। क्रेटेनिज्म नामक बीमारी जो होती है इसमें यह होता है कि आदमी बड़ा होने को बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग जो है बच्चों के जैसा काम करता है। आप जैसे कोई मिल गया मूवी देखे होंगे। कोई मिल गया मूवी में क्या है कि उसमें जो ऋतिक रोशन जो हीरो है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, बड़ा हो गया रहता है लेकिन फिर भी वो बच्चों के साथ खेलता है, और उसका बुद्धि जो है यानी उसका दिमाग जो है वो किसके जैसा काम कर रहा होता है, बच्चों की तरह। यानी कि जो भी वो हरकतें करता है वो बच्चों की तरह करता है। तो वैसे बीमारी को हम क्या कहते हैं, क्रेटेनिज्म नामक बीमारी, ठीक है ना। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और एक तीसरी बीमारी है जिसका नाम आपको बता देते हैं, हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी होती है। इस हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी के कारण जो है क्या होता है कि कभी कभी जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो गूंगे हो जाते हैं या बहरे हो जाते हैं, गूंगे या बहरे हो जाते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि कभी कभी बच्चा जो पैदा होता है वो गूंगा पैदा हो जाता है या तो बहरा पैदा हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी के कारण होता है। और ये भी किसकी कमी के कारण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण घेघा रोग या गलगंड रोग या गायटर रोग होता है, ठीक है ना। जो गले में एक उभार हो जाता है, घेग टाइप का निकल जाता है, घेघा रोग बोलते हैं। क्रेटेनिज्म नामक बीमारी होती है। इस क्रेटेनिज्म नामक बीमारी में क्या होता है, आदमी बड़ा होने को बड़ा हो जाता है लेकिन वो हरकतें बच्चों की तरह करता है, ठीक है ना। और हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी में क्या होता है कि बच्चे या तो गूंगे पैदा होते हैं या बहरे। इसीलिए जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यानी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जब वो डॉक्टर से मिलने जाती हैं तो डॉक्टर सबसे पहले थायराइड चेक करवाता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं ना है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज चेक करवाता है। इससे क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर उचित मात्रा में निकल रहा है तो ये सारी बीमारियां नहीं होती हैं, नहीं तो ये सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं और बच्चे की जिंदगी खराब हो सकती है, ठीक है ना। और ये सारा चीज निर्भर किस पर करता है, आयोडीन के ऊपर। तो इसीलिए दोस्तों आप आयोडीन युक्त नमक को खाते रहिए और इस रोग से आप बचे रहिए।